अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा समिअू लग़्व व अअरज़ू अन्हु व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेहद एहसान और शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इशा की बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मोहतरम हज़रात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस तरीके से गीबत करने को हराम किया है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वइज़ा समिअुल लग़्व अअरज़ू अन्हु, जब कोई बेहुदा बात सुनते हो तो उससे एराज़ कर लेते हैं। मोमिनीन का ये काम होता है, जब भी कोई बेहुदा बात होती है तो उससे क्या है, अनसुना कर जाते हैं और लग़्व बातें, जो बेहुदा बातें हैं उनको सुनते नहीं हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मोमिन बेहुदा और सब ओश्तुम यानी झूठ और बेहयाई पर मबनी बातों से एराज़ करते हैं। ये क्या है, मोमिनीन का शेवा है कि जो लयानी बातें होती हैं, झूठ पर मबनी होती हैं, उनको ईमान वाले मोमिनीन सुनते नहीं हैं, उन पर कान नहीं धरते हैं। इसी तरीके से जो भी झूठ, मकरो फरेब, लयानी बातें, किनारा, इनसे क्या है, एक ईमान वाला किनारा कश करता है और इनसे बहुत दूर हो जाता है। और ये होना भी चाहिए। एक ईमान वाले का, एक मोमिनीन का ये काम होना चाहिए, जहाँ पर बेहुदा बातें हो रही हों, जहाँ पर लायानी बातें हो रही हों, जहाँ पर गीबत हो रही हों, वहाँ से दूर रहे। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे रसूमात आते हैं जिन पर लायानी बातें, फजूल खर्ची, गाने बजाने, इस तरीके से बहुत सारी हम जो है ऐसे काम करते हैं जिनमें लायानी बातें होती हैं। आयात इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम का मजाक उड़ाया जाता है, अहादीस का मजाक उड़ाया जाता है। एक ईमान वाले की ये शवा होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों से बाज रहे। जिस तरीके से कि शादी के मौके पर देखिएगा आप, मंगनी होती है, उसमें कितनी बातें लायानी होती हैं, कितनी बातें फजूल की होती हैं, कितने उसमें फजूल खर्ची होता है। मेहंदी की रात होती है, उस मेहंदी की रात में के अंदर क्या करते हैं लोग, वहाँ पर नौजवान भी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़कियाँ भी इकट्ठी हो जाती हैं, दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है, लड़के को मेहंदी लगाई जाती है। ये क्या है, एक ईमान वाले के लिए ये शेवा नहीं है कि ऐसी मजलिसों के अंदर, ऐसी इज्तिमाओं के अंदर जो है शिरकत हासिल करे। इस तरीके से शादी के अंदर नाच गाने होते हैं, नाच गाने होते हैं। नाच गाने किसका काम है, नाचना गाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब काना दज्जाल पैदा होगा ना, काना दज्जाल, उसके एक हाथ में दुनिया होगी, एक हाथ में उसके जो है जन्नत होगी, और उसके जो गला होगा, गला के अंदर एक ढोल बजता हुआ पैदा होगा। किसकी काम है, गाना बजाना, दज्जाल का काम है। और आज हमने घरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो अशिया हैं नाचने गाने के हमने लगा लिए। फ़ोन के अंदर देखिएगा, नाचने गाने का हमने कर लिया। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों से क्या है, एक ईमान वाला बचता रहता है और बचना भी चाहिए। क्योंकि हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दफ़ा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त का दफ़ा किया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके चेहरे को जहन्नुम की आग से बहुत दूर कर देगा। इसके तिरमिज़ी की हदीस है, यह हदीस सही है। इसमें एक मुसलमान की इज़्ज़त का दफ़ा करना किसको कहते हैं, एक मजलिस के अंदर किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त को उछाला जा रहा हो, बेशक वो इसके अंदर महफूज हो, बेशक उसके अंदर वो चीज़ हो, तो उस वहाँ पर ये कहना कि ये इस एक ईमान वाले के अंदर नहीं हो सकती है, उस भाई के अंदर नहीं है,
जिस इज़्ज़त को तुम उछाल रहे हो वो इज़्ज़त उसके से है नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर है वो। ये क्या है? एक ईमान वाले की इज़्ज़त और आबरू को बचाना है। और हज़रत उतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने एक मशहूर हदीस, तवील हदीस के अंदर रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो फरमाया, मालिक बिन दुख्शुम कहाँ हैं? तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो काफिर है, वो तो मुनाफिक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है उसने अल्लाह के मोहब्बत के लिए पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए पढ़ा है। तो कौन होता है उसको मुनाफिक कहने वाला? मुनाफिक अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कौन है, तुम नहीं कह सकते हो। ये क्या है? इसके अंदर मोमिन का शेवा कि मोमिन जहन्नुम की आग हराम कर दी गई मोमिन के ऊपर, जहन्नुम की आग। लेकिन अगर वो गुनाह करता है, गुनाह का इर्तिकाब उससे हो जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नुम की आग को जो है जहन्नुम के अंदर दाखिल होगा, उसके गुनाह की बदल सज़ा काट कर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। इसके अंदर किसी को पर तोहमत लगाना, किसी को पर इल्ज़ाम लगाना भी क्या है? गलत है। लेकिन कुछ जगह पर जहाँ पर गीबत करना जायज़ हो सकता है, वो क्या है? 6 जगह हैं। सबसे पहली जगह वो है जहाँ पर यह मालूम एक मजलूम हो, मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और उसे मालूम है कि मैं फ़लाँ बादशाह के पास जाऊँगा, फ़लाँ वकील के पास जाऊँगा, फ़लाँ आदमी के पास जाऊँगा, जो हुक्मरान की हुक्मरानी उसके निगरान में है, उसके हाथ में को मुझे इंसाफ दिला सकता है, तो वो वहाँ पर अपनी मजलूम जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ जो काम कर रहा है उसको बता सकता है। एक यहाँ पर गीबत करना जायज़ है कि वो मेरे साथ ये करता है, वो मेरे साथ ये करता है, ये काम करता है, अगर उसको ये मालूम है कि ये मुझे इंसाफ दिला सकता है। लेकिन अगर ऐसे के सामने कोई बातें की जाएं जो इंसाफ नहीं दिला सकता तो क्या है? हराम है। क्या है? हराम है। एक तुम पर ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है उसी को बयान करें, उसकी जो पिछली बातें हैं, पोशीदा बातें हैं, उन बातों को आप जो है ज़ाहिर नहीं कर सकते हो। अगर ज़ाहिर करोगे तो ज़ाहिर करना हराम है। दूसरी जगह के खिलाफ शरी कामों के रोकने के लिए कोई बुराई का इर्तिकाब कर रहा है और बुराई को रोकने के लिए एक बेटा होता है। अब बेटे अगर बाप से शिकायत उसकी कर दी जाए तो बाप उसको रोकेगा, मारेगा कि इस बुराई से बाज आ जाओ। एक शराब पीता है और आप उसके एक बाप का बेटा शराब पी रहा है, आपको मालूम हुआ कि वो शराब पी रहा है, आप उसके बाप से क्या करोगे? उसकी गीबत करोगे जाकर कि तुम्हारा बेटा ये काम कर रहा है। तो वहाँ पर वो करना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि बाप अपने बेटे को मार करके ये समझा सकता है कि ये बुराई है, इस उसके मारने से वो बाज भी आ सकता है। तो अगर कोई बुराई कर रहा है, बुराई को रोकने की जिसके अंदर ताकत है उसके सामने उसकी बुराई करना जायज़ है। ये दूसरा मुकाम है। तीसरा मुकाम, किसी आलिम से कोई फतवा लिया जाए, मुफ्ती से फतवा लिया जाए कि एक औरत आए अपने शोहर के बारे में, या मेरा शोहर मेरे साथ ये ज़बरदस्ती करता है, मारता है, पीटता है, शराब नोशी करता है, घर के अंदर ज़्यादती कर रहा है, मैं क्या करूं? भाई ये भी तो एक चुगली है, ये भी तो एक गीबत है। तो ऐसा मसला पूछने के लिए पूछा जाए तो ये भी जायज़ है। अगर कोई आए, भाई मेरा बाप मेरे साथ ऐसा जुल्म ज़्यादती कर रहा है, हम 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 2 भाई हैं, हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, एक को ज़्यादा दे रहा है, एक को कम दे रहा है, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब ये बताइए इसका हल क्या है? हो सकता है ये मसला, तो यहाँ पर ये जायज़ है। लेकिन बेहतर क्या है, आप नाम को ना बताइए, ये ना कीजिए कि मेरा भाई है, ये ना कीजिएगा वो मेरा बाप है, ये ना कहिएगा कि मेरा बीवी और मेरा शोहर हैं। आप ये कहिए कि फ़लाँ कोई आदमी ऐसा है कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है, नाम ना लें, तो उसके साथ क्या होगा? आपकी गीबत भी नहीं होगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी गीबत के अंदर शुमार नहीं है। चौथी चीज़ क्या है?
मुसलमान को बुराई से डराना, खताओं से डराना। अगर कोई बुराई से इंसान को डराता है, किसी की बात को लेकर के, वो भी क्या है, गीबत नहीं है। और एक चीज़ है, पांचवी चीज़, या कोई खुल्लम खुल्ला कोई बुराई कर रहा है, खुल्लम खुल्ला, जैसे कोई शराब नोशी कर रहा है, खुल्लम खुल्ला, एक तो पोशीदा तौर पर होता है, एक खुल्लम खुल्ला होता है। तो आप उस खुल्लम खुल्ला पोशीदा की शराब नोशी की आप दूसरे के सामने जाहिर कर सकते हो। जैसे आपके कोई दोस्त हैं और आपके एक दोस्त शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस तरीके से 1 के 90 बनाता है ना, तो उसमें क्या है, आप उससे कह सकते हो कि ये फ़लाँ काम करता है, ये फ़लाँ बुराई करता है, ये फ़लाँ इसके अंदर नुक्स है, आप इसके अंदर जो है इसके साथ ना रहिएगा। इस तरीके से कि आप किसी की शादी ब्याह हो रहा है और आपसे मशवरा ले रहे हैं कि भाई ये बताइए कि फ़लाँ जो तुम्हारा दोस्त है उसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई ख़राबी है तो आप ज़ाहिर करें। ये आपके ऊपर अब ज़रूरी हो जाएगा कि जो जो उसके अंदर बुराई है अब उस बुराई को उसको बताएं। अब क्या होता है शादियों के अंदर कि 1-2 झूठ तो चलते ही हैं, झूठ शादियों के अंदर चलते हैं। तो ये झूठ नहीं है। झूठ कहाँ पर जायज़ है? जहाँ पर 2 रिश्तों में दरार पैदा हो रही हो, बने हुए रिश्ता तलाक पर है। अगर एक झूठ बोलने से वो तलाक ख़त्म हो सकती है, वो रिश्ता जुड़ सकता है, तो वहाँ पर झूठ जायज़ है। लेकिन अब क्या है, झूठ कहाँ से शुरू करते हैं? जब रिश्ता जोड़ने का टाइम होता है कि तुम्हारा बेटा तो मेरा बेटा इंजीनियर है, और वो पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि हमारा बेटा ये फला हुआ, ये डिग्री है, वो डिग्री है, तो मालूम चलता कुछ नहीं उसके पास। तो अगर किसी से पूछा जाए कि उसका, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे परिवार वाला है, तुम्हारा मोहल्ले वाला है, तुम्हारे रिश्तेदार है, उसकी वो कैसा आदमी है, जितनी भी उसके अंदर बुराई है वो बुराई आप उसको बता सकते हो, वो भी गीबत के अंदर नहीं होगा। इनकी हदीस जो मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा, इन तमाम चीज़ों की जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, ये 6 ऐसे वसाइल हैं, ऐसे काम हैं जिनके अंदर किसी की गीबत की जाए, किसी की चुगली की जाए तो गुनाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन जो भी हमने कहा है, सुना है, तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखुद्दामाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।